हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड वेटरन्स, नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पता चला कि भारत सरकार का जो 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा था उसमें कुछ खामियां थीं। अभी वो लिस्ट नहीं हुआ है। उस खामियों को सुधारने के लिए भारत सरकार के पास माननीय हाई कोर्ट ने वापस उनको, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेजा है। और हमें पता चला कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने कहा है कि अभी उनके जो वकील हैं, जो OROP केस में जो उनकी हार हुई है या रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुआ है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आगे कार्रवाई वो बाद में बताएंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था। हम OROP की बातों में अटके हुए थे क्योंकि ये समस्या मेरे साथ हो चुकी है। हुआ क्या है कि हम जब आर्मी से आते हैं और हमारे आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे डिपेंडेंट्स के आर्मी डिटेल्स होते हैं, वो डिटेल और हमारे जो आधार कार्ड और पैन कार्ड या अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं वो मेल नहीं खाते। जब मेल नहीं खाते हैं तो जब कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे पेंशनर्स है, भगवान न करे उसके साथ हो, लेकिन डेथ हो जाती है और बाद में जब आप पेंशन शुरुआत कराते हो तो उस समय आपके जो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं मैच नहीं करती हैं, या तो नाम में मैच नहीं करेंगी या डेट ऑफ बर्थ में नहीं करेंगी, और फिर आपका खाता नहीं खुल पाता, आपकी पेंशन नहीं चालू हो पाती और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक बार और मैं बता दूं, क्योंकि जब ये दिक्कत आई थी, जब मुझे पता चला था पेंशनर्स के रहते हुए इन डिटेल्स को जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आप अपने रिकॉर्ड में भेजकर DO पार्ट 2 करा सकते हैं। और यदि पेंशनर्स की डेथ हो जाए और उसके बाद आप यदि उनमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है कि जब हम भर्ती होते हैं और जो फॉर्म हमसे भरवाया जाता है हमारी डिटेल्स का, उसमें 2 विटनेस के सिग्नेचर भी कराए जाते हैं। पेंशनर के सिग्नेचर और 2 विटनेस के सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट्स को पक्का कर देते हैं। उसको केवल और केवल पेंशनर ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। पेंशनर जाने के बाद उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने देखा था, जिला सैनिक बोर्ड जब मैं गया था तो कुछ ऐसे केसेस थे, कोई सूबेदार साहब आए थे, मैंने पूछा सर क्या हुआ? बोला साहब मेरे जो ससुर साहब थे, फादर इन लॉ थे, आर्मी में थे, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम ही दर्ज नहीं करा रखा, DO पार्ट 2 ही नहीं करा रखा है। अब पेंशन कैसे हो? अब वो चक्कर लगा रहे कई महीनों से। और भी केसेस थे, लाइन लगी हुई थी। कम से कम जिनसे मैं मिला 10 आदमियों से, उसमें मुझे 4-5 आदमी ऐसे मिले कि उनके जो आर्मी डिटेल्स हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स के जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसमें काफ़ी अंतर है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यदि आपका कोई ऐसा है तो आप आपके रहते हुए अपने पर्सनल डिटेल्स को आपके आर्मी डिटेल से, डिपेंडेंट्स का जो आर्मी डिटेल्स है उससे मिलवाएं। और मिलवाने के लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके पास डिस्चार्ज बुक होगी, आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, तो सबसे पहले तो उनको आप अपने ECHS कार्ड से मिलाइए। यदि डिटेल्स मिल रहे हैं तो काफ़ी संभावना है कि आपका जो डिटेल्स है वो सही है। लेकिन कभी कभी ECHS कार्ड बनाते वक्त भी कुछ ये गड़बड़ी कर देते हैं, जल्दीबाजी कर देते हैं, उससे भी पता नहीं चलता। फिर आप अपनी डिस्चार्ज बुक से मिलाइए। आपने PPO से मिलाओगे तो उससे मिल जाएगा, लेकिन शायद वहाँ हमारे टाइम पर जो स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी, तो अब मुझे पता नहीं आजकल आ रही है नहीं आ रही है। आप अपने PPO से भी मिला सकते हो। और यदि किसी प्रकार की कमी है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करनी पड़ेगी और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेजना पड़ेगा, वहाँ से DO 2 कराना पड़ेगा और तब कहीं आपका जा करके ये आपकी डिटेल सही होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके डिटेल्स मैच करते हैं ECH कार्ड से तो आप समझ लीजिए आप फ्री ऑफ टेंशन हो 99%। लेकिन फिर भी यदि डाउट है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी डिस्चार्ज बुक से मिलाएं, या आपका काम है कि आप देखें कि हमारे डिटेल संपूर्ण सही हैं। क्योंकि
अनहोनी किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट से मैंने 8 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला है आपका रिक्वेस्ट लेटर टू द रिकॉर्ड्स ऑफिसर टू अमेंड द डिटेल्स ऑफ स्पाउस और डिपेंडेंट्स। आपको एक लेटर रिकॉर्ड ऑफिसर को लिखना है और उस रिकॉर्ड ऑफिसर में क्या क्या आपका होगा, आपसे एक जैसे हम लेटर लिखते हैं उसी प्रकार का होगा। और रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ वाइफ, जो भी है आपका, जो भी ये डेट ऑफ बर्थ की गलती है तो डेट ऑफ बर्थ ठीक कराएं, नाम की है तो नाम का ठीक कराएं, और यदि आपके दोनों ही सही है तो उसको कराएं। और वही डियर सर, आप उसमें सिर्फ ये बताओगे कि क्या नाम है, मेरी जो पत्नी का नाम पहले ये था अब ये होगा, पहले डेट ऑफ बर्थ ये थी अब ये होगा। और उसी प्रकार के साथ में आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में जाएंगे, इसमें इतना ही होगा। दूसरा आपका एक, आपकी गलती क्यों हुई उसका आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, डिले जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। यानी आपसे कैसे गलती हो गई आप बता सकते हैं कि उस समय हमसे गलती हो गई थी, अब हम इसको ठीक कराना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देनी है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्नेचर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है आपका डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आप ये बताओगे कि मैं इस रैंक से रिटायर हुआ हूँ और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ये है, उनका नाम ये है, और आप सर्टिफाई करोगे, अपने सिग्नेचर करोगे। और 2 जो मतलब सेना में काम किए हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे रिटायर्ड सैनिक हों या सेवारत हों, उनके आप सिग्नेचर कराओगे। और उसको आप यदि गांव के रहने वाले हो तो गांव के सरपंच से दस्तखत कराओगे। आपका जो पटवारी है या आपका जो सचिव है उससे दस्तखत कराओगे। दस्तखत कराने के बाद आप तहसील में ले जाओगे, तहसील में आप तहसीलदार से सिग्नेचर कराओगे। और इसको सिग्नेचर कराने के बाद आप जिला सैनिक बोर्ड जाओगे और जिला सैनिक बोर्ड के जो अधिकारी हैं सारी चीज़ों को देखेंगे और इसको आप का जो हम ये भेज देंगे। ये सारी डिटेल में से आपको दे रखी है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट लगाओगे। चौथा, फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक एंड पीपीओ टू बी अटैच्ड। ये आपको साथ में लगाना है, जो आपकी नॉर्मल सा है। एक आप एफिडेविट दोगे। एफिडेविट आपका जो वकील है जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं वो आपका एफिडेविट बना देंगे और एफिडेविट आपका सिग्नेचर होंगे। और उसमें क्या क्या लिखना है आपको, वही जो क्या क्या नाम चेंज कराना है क्या नहीं कराना है वो आपको लिखना है। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड में जा करके भी आप सहायता ले सकते हो। और उसके बाद है आपका ये हो गया आपका एफिडेविट, प्रूफ ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अब आपके नाम जो आप चेंज करा रहे हो उसका प्रूफ क्या है आपके पास? क्या मार्कशीट है आपके पास, क्या टीसी है आपके पास, या आपका जन्म प्रमाण पत्र बना रखा है, आपने कर क्या रखा है, वो आप उसमें साथ में लगाओगे। और इसको भी वेरीफाई करके आपके जो जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी होंगे वो आपको वहाँ देंगे। उसके बाद है पब्लिकेशन इन न्यूज, नेशनल न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश। सबसे यदि खर्चीला काम है तो ये है, आप जो भी परिवर्तन करा रहे हो उसका पब्लिकेशन एक इंग्लिश और एक हिंदी के न्यूज़पेपर में जो नेशनल लेवल के होंगे, आपको वहाँ को एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, नाम परिवर्तन का हो या डेट परिवर्तन का। और इसमें पैसे लगते हैं। इसमें पैसे मेरे तो लगे थे 3,200 रुपये। नाम परिवर्तन के उन्होंने मेरे से 2,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे यह कहा कि डेट ऑफ बर्थ भी परिवर्तन होगा तो उन्होंने 3,200 कर दिए। और कुछ भी नहीं है उसमें, केवल और केवल एक सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन वो ज़रूरी है उसके बगैर। और उसकी ओरिजिनल कॉपी रिकॉर्ड ऑफिस जाएगी, उस ओरिजिनल कॉपी को ही जिला सैनिक बोर्ड में देखा जाएगा। और उसकी 3 कॉपी आप अपने पास रखोगे, 2 अपने पास रखोगे, 1 वहाँ चली जाएगी आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब जिला सैनिक बोर्ड से सिग्नेचर हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, हाँ सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको आप जिला सैनिक के यहाँ नहीं छोड़ना है। बोर्ड के यहाँ पे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वहीं पड़े, आप इनको लीजिए, ले करके अपना लिफाफा लो
लिफाफे में बंद कीजिए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस जाइए और सीधे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दीजिए। और आपको क्योंकि ट्रैक भी कर सकते हो, जो स्पीड पोस्ट जाता है उसका कंसाइनमेंट ट्रैकिंग होता है, ट्रैकर, उससे पता चल जाएगा आपको कहाँ तक पहुँचा। और विद इन 1 मंथ ये आपको या 1 या 2 महीने में ये पहुँच जाएगा वहाँ। और इतने में आपका DO Part 2 होकर के आपके पास लेटर आ जाएगा। और लेटर आने के बाद उसकी एंट्री आपको अपने डिस्चार्ज बुक या PPO में करानी है। और उसके बाद आपका एक नया PPO इश्यू होगा। इसको आप अपने पास रखें और अपने घर भी बता दें कि इन सबको अपने पास रखा जाए, क्योंकि कल को जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सॉल्व कर दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम 10 आदमियों से मिला, मैंने उनको ये बात बताई, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई है। अब जब मेरे साथ प्रॉब्लम आ सकती है, आई वॉज वेरी कॉशस, वेरी विजिलेंट, स्टिल आई कमिटेड द मिस्टेक। और एक का तो मैंने ऐसे देखा था कि उन्होंने आर्मी में सर्विस की, मिसेज का नाम अलग है, फिर जा करके DSC में सर्विस कर दी, वहाँ मिसेज का नाम ही परिवर्तन कर दिया। मैं बोला इसको चेंज कराइए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपको, कल को आपको कुछ हो जाता है तो पेंशन भी नहीं मिल पाएगी आपको। एक का मैंने देखा, वो कह रहे मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं कहाँ से लिख दी है, उनकी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं भी हो सकती हैं, इसको आप बहुत सीरियस लें। यदि आप सीरियस नहीं लोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी यूनियन के, मेरी एसोसिएशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे कोरोना में ख़त्म हो गए थे। और कोरोना में ख़त्म होने के बाद उनकी इतनी बड़ी लापरवाही निकली कि उन्होंने कोई भी काम सही नहीं करा रखा था, कहीं भी उनके डॉक्यूमेंट्स में चेंज था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी 1 साल बाद पता चला था कि उनको पेंशन शुरू नहीं हुई है, केवल और केवल उनकी गलती की वजह से। यदि अपने जिंदे रहते हुए वो पेंशनर अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करा लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। मुझे पता है कि मेरा ये सारा काम क्यों हुआ, क्योंकि जब शादी होके आती है तो जैसा बीवी कहती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वो है, तो हम वही नाम ले करके बस अपना डॉक्यूमेंट वहाँ देते हैं और फिर उसके बाद हम देखते नहीं हैं। लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात थी कि उनके एक बार वो TC हमें मिल गई थी, उससे हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाया और उसी की वजह से हमने अपना डॉक्यूमेंट चेंज कराया। और आज मैं बड़े आराम से संतुष्ट हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है मेरी वाइफ का, वो आर्मी डिटेल्स में और यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, और आसपास के जो लोग आपके पास हैं उनसे पूछिए। भाई सबसे पहले ये देखो कि आपके जो आर्मी डिटेल्स हैं डिपेंडेंट्स के, क्या उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।